मुझे देखकर अच्छा लगा कि आपको इसकी स्टोरी पसंद आ रही है, इससे चैप्टर 2 को भी कंटिन्यू कर रही हूँ। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है हामिन की चाइल्डहुड से। हामिन कहता है, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मुझे तेइन के घर में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मेरे घर जैसा नहीं, जहाँ पड़ोस पर एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर था। तेइन का घर तो एक फैंसी मैंसन जैसा था, उस तरह का घर जो मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था। उसका घर हमेशा नए नए खिलौने से भरा हुआ होता था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं वहाँ जाता था तेरिम को देखने। तभी वो छोटा हामिन अपना बैग उठाता है और भागते हुए नीचे जाता है और सोचता है, अच्छा वाह, मैं अपने बैग में स्नैक्स ले आया, और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उससे बहुत कुछ देना है। अब हामिन घर के बाहर आ जाता है और सोचता है, मुझे ध्यान से करना होगा ताकि वो मुझे नोटिस न करे, चुपके से करना होगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो शॉक्ड हो जाता है। तेरिम स्मोक कर रहा होता है। ये देखकर हामिन हैरान होते हुए सोचता है, क्या वो परेशान है? अब बड़ा हामिन कहता है, मैंने तो बस ये सोचा था कि मैं अपने पड़ोस के मुझसे बड़े एक कूल लड़के को एडमायर कर रहा हूँ। अब छोटा हामिन तेरिम को स्मोक करते हुए सोचता है, ये तो स्मोक कर रहा है। मॉम ने कहा था कि स्मोक करना बुरा है, तो ये स्मोक क्यों कर रहा है? हो सकता हो कि उसका मूड खराब हो। अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ चॉकलेट ले आया। मीठी चीजें हमेशा आपको अच्छा फील कराती हैं। हामिन उस चॉकलेट के पॉकेट पर एक नोट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो उस समय मैं इस तरह अपनी फीलिंग्स शो करता था, बिना ये जाने कि वो प्यार था। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हामिन और तेरिम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। अब तेरिम हामिन से कहता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम मुझे एक लव लेटर भेजोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही हामिन घबरा जाता है और कहता है, ओह सॉरी, मैं बिजी था। हामिन के मुंह में क्रीम लगा हुआ होता है। ये देखते ही तेरिम मुझसे कहता है, तुम्हें अभी भी स्वीट्स पसंद है ना? कुछ तो कहो, ऐसे चुप मत रहो। ये कहते हुए वो हामिन के मुंह में लगे हुए क्रीम को वाइप करता है। ये देखकर हामिन हैरान हो जाता है और अपना मुंह फेर लेता है। वो कहता है, मैं कल तेइन से मिला था और वहीं से मुझे पता चला कि तुम वापस आ गए हो। तेरिम कहता है, ओह तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ये सुनते ही हामिन घबरा जाता है और सोचता है, हाँ अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी से बात को घुमाना होगा। और वो तेरिम से कहता है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। और सोचते हुए खुद से कहता है, हाँ मैं ऐसा चेहरा क्यों बना रहा हूँ? ये सुनते ही तेरिम मुझसे कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हारे लिए अपना नंबर सेव कर दूंगा। हामिन पैनिक करते हुए सोचता है, अगर कोई भी मेरा ऐसा चेहरा देखेगा तो निराश हो जाएगा। और तेरिम से कहता है, हाँ ठीक है। तेरिम हामिन का फोन लेता है और उसमें अपना नंबर सेव कर लेता है। हामिन उसे देखते हुए सोचता है, ये तो अभी भी हमेशा की ही तरह है। वही उसकी जेंटल स्माइल मेरे दिल को धड़का देती है और मुझे भी। अब तेरिम हामिन को उसका फोन वापस दे देता है। हामिन अपना फोन देखते हुए खुश होते हुए सोचता है, उसका फोन नंबर मेरे फोन में सेव है, और कहता है, मैं अभी भी वही बच्चा हूँ जो उसे पसंद करता है, लेकिन अभी भी मैं अपनी परछाई से एक कदम दूर नहीं जा सकता। तभी तेरिम उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हामिन घबराते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हामिन वेलकम पार्टी में होता है, लेकिन वो यहाँ पर घबराया हुआ लगता है। वहीं तो और लोग होते हैं। लड़के का नाम वो क्योंग होता है तो लड़की का नाम चेरिन होता है। वो क्योंग हामिन को देखते हुए कहता है, ह्यांग, नजदीक से देखने पर आप तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो, आप जरूर सच में बहुत पॉपुलर होंगे। ये सुनते ही चेरिन उससे कहती है, बहुत शोर है, अब चुप भी करो। तो वही हामिन ऑकवर्ड महसूस करते हुए कहता है, हाँ 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 तुम्हारा शुक्रिया। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखते ही हामिन वो क्योंग से पूछता है, जो लड़की तुम्हारे साथ बैठी हुई है उसका नाम चेरिन है ना? सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो क्यों मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आप जानते हैं, हमने तेइन से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो हमेशा आपकी मदद की जरूरत के बारे में बात करता रहता है, और हम दोनों सेम क्लब में हैं, बैंड क्लब में। ये सुनते ही हामिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या बैंड क्लब? और सोचता है, तेइन जैसे लोग जो लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते, वो एक बैंड क्लब में हैं। अब वो क्योंग हामिन से पूछता है, आप ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हैं? हामिन कहता है, मैं इसे नहीं पचा पाऊंगा। वो क्यों कहता है, आप ऐसे नहीं कह सकते,
आप इसे तब बचा पाएंगे जब आप इसे पीते रहेंगे। हामिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो क्यों उसे ही घूर रहा होता है। तभी युनसो वो क्यों का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, अरे बस भी करो, उसे फोर्स मत करो। चेरिन भी उससे कहती है, वो क्यों तुम बेवकूफ। अब सिचुएशन को शांत करते हुए हामिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं पीऊंगा। ये सुनते ही वो क्यों चिल्लाते हुए खुशी से कहता है, पियो पियो। और उसकी ये हरकत देखकर युनसो एम्बैरेस फील करती है। अब हामिन एक ही बार में पूरा ग्लास पी जाता है और उस शराब को पीने के बाद उसे उसका टेस्ट बुरा लगता है। वो क्यों हैरान और खुश होते हुए हामिन से कहता है, वाओ, तुमने एक प्रो की तरह ये कैसे पी लिया, क्या तुम एक और पीना चाहोगे? तो वही हामिन सोचता है कि दूसरा सबसे बुरा भयानक टेस्ट है जो मैंने कॉफी के बाद पिया है। फिर भी अब मैं भागता नहीं हूँ। अब से मैं इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ और उनके साथ मजा करना चाहता हूँ। अपने शर्मीले और अजीब पास्ट को भूलना चाहता हूँ। अब से मुझे कॉन्फिडेंस से भरपूर होना होगा। तभी हामिन को किसी का कॉल आता है। ये देखते ही युनसो से कहती है, अपना कॉल पिक करो। क्या ये तेरी म्योंग है? ये सुनते ही वो क्यों हैरान होते हुए कहता है, हाँ सीनियर तेरिम। ये सुनते ही हामिन भी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, क्या उसने अभी भी तेरिम ही कहा? और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि तेरिम तो उसके पीछे ही था। वो उससे हाय कह रहा होता है। अब वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वो क्यों तेरिम को ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो सीनियर। तेरिम कहता है, ओ जी क्यों। ये सुनते ही वो क्यों मैड होते हुए कहता है, जे क्यों नहीं, वो क्यों। अब हामिन तेरिम से पूछता है, यंग आप यहाँ क्या कर रहे थे? तेरिम कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देख लिया। हामिन घबराते हुए सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। तेरिम हामिन से कहता है, काफ़ी समय हो गया है, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ। हामिन तुरंत पैनिक करते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हामिन की ये बातें सुनकर तेरिम मुस्कुराते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम पहले जैसे ही क्लोज हो जाए। हामिन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। अब तेरिम अपने वॉलेट से पैसे निकालते हुए कहता है, तो ठीक है, अपने और अपने दोस्तों के लिए कुछ टेस्टी खरीद लो। हामिन कहता है, यंग इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तेरिम पैसे देते हुए कहता है, क्या हमने अभी भी नहीं कहा था कि हम पहले जैसे ही क्लोज हो जाएंगे? अगर तुम ये नहीं लोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अब ना चाहते हुए भी हामिन उन पैसों को ले लेता है और सोचता है, शायद ये बात तुम जानते हो कि जब भी तुम आते हो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मुझे इससे नफरत है। जितना ही वो ऐसे बिहेव करता है उतना ही मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं बस उसका एक छोटा भाई हूँ। मैं इसे किसी भी तरह से देखूं ये साफ है, लेकिन ये बहुत दर्द देता है। तभी तेरिम हामिन से कहता है, ज्यादा मत पीना और सेफली घर पहुंच जाना। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही तेरिम वहाँ से जा रहा होता है, हामिन को कुछ होने लगता है और वो कहता है, मेरी आंखें धुंधली हो रही हैं। आपने क्या कहा हियंग? थोड़ा जोर से कहिए, बस थोड़ा सा। और नेक्स्ट सीन में उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एक बेड पर पाता है और ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? इसी के साथ चैप्टर 2 का एंड हो जाता है। अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक लेटर, बाय बाय।